नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लगातार परीक्षाएं रद्द करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में आज का यह फैसला बड़ा फैसला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से यह मांग की थी कि दिल्ली के अंदर 6 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होने वाले थे, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो चिंता का विषय बनते जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश भर से की जा रही मांग को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की सेकेंडरी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और सीनियर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। सरकार द्वारा यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा सचिव और सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों के साथ आज 14 अप्रैल 2021 को बुलाई गई एक बैठक में लिया गया। बता दें कि कोविड-19 महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच देश भर के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित या रद्द किए जाने की मांग की जा रही थी। विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। अब ये बच्चे की सुरक्षा भी होगी और निश्चित रूप में उसके भविष्य को भी हम अच्छे से संवार सकेंगे। ये कुल मिलाकर के ये सीबीएसई बोर्ड में जो इन परीक्षाओं में 35,80,000 के आसपास छात्र प्रतिभागी होते और 20 लाख से भी अधिक छात्र इसमें हाई स्कूल में हैं। तो मैं एक बार अपने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारियों में जुटे रहें। खुशी है कि देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। हमें खुशी है कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रीशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रीशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएँ। आज उस बारे में फ़ैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फ़ैसला लिया है। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के बारे में अपडेट देते हुए शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं, जो कि 4 मई से 14 जून तक आयोजित होनी थी, वो फिलहाल टाल दिया गया है। इन परीक्षाओं के लिए नई डेटशीट बाद में जारी की जाएगी। हालांकि इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए स्थिति का मूल्यांकन फिर से किया जाएगा। साथ ही परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ आज हुई बैठक में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षाओं को रद्द किए जाने के साथ ही स्टूडेंट्स का मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इन स्टूडेंट्स को सरकार ने यह सुविधा दी है कि बाद में उपयुक्त समय पर 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित किए जाने पर उसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना वायरस के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 10वीं की बोर्ड परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, जबकि 12वीं बोर्ड परीक्षा को स्थगित किया गया है। लगातार देश भर से यह मांग की जा रही थी। इस परीक्षा को लेकर कोरोना के वायरस बढ़ने के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये केंद्र सरकार से उन्होंने आग्रह भी किया था, मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि इमीडिएटली इस पर एक्शन हो, यानी कि परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। और आज जब प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री की बैठक हुई, इसके बाद यह फैसला ले लिया गया। हालांकि इस फैसले का स्वागत सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष भी, सभी विपक्ष कर रहे हैं, क्योंकि सबने ये मांग की थी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को
रद्द करने की। 30 लाख बच्चे इसमें अपीयर होने वाले थे देश भर से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ क्योंकि रोजाना लाखों के तादाद में नए केसेस आ रहे हैं कोरोना को लेकर। आप कह सकते हैं कि कोरोना सब पर इस वक्त भारी है, यानी परीक्षाओं पर भी ग्रहण लगा दिया है कोरोना ने। सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा को रद्द की गई है, और आपको बता दें कि उन बच्चों को परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें ग्रेडिंग यानी ग्रेड दिए जाएंगे, यानी किसी को रोका नहीं जाएगा। और पिछले एक साल में जो उन्होंने अलग अलग एग्जाम्स दिए हैं, परीक्षाएं जो हुई है, हालांकि 2020 से लगातार कोरोना के चपेट में सब स्कूल बंद रहे हैं, तो उसी हिसाब से उन बच्चों को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं 12वीं की परीक्षा की जहां तक बात कर ली जाए तो 12वीं की परीक्षा को लेकर अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, स्थगित किया गया है, यानी कि परीक्षा को स्थगित किया गया है, रद्द नहीं। सारिका जैन, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। वहीं शिवानी जैन जो अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सारिका जैन के पास हम जाना चाहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी। सारिका जैन, आप ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत ही खास और ये फैसला बहुत ही बड़ा फैसला है। देखिए, अभी जो स्थिति है वो बहुत ही विषम परिस्थितियां चल रही हैं। ये जो महामारी है ये बहुत ही हम एक साल पहले देख ही चुके हैं कि क्या हुआ था, तो हम लोग बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकते। जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं वो आगे के लिए पोस्टपोन कर दें या उनको थोड़ा अभी टाइम के लिए रोक दें तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि सभी को कोरोना इतना दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पीक पर है और पूरे सभी राज्यों में कुछ ना कुछ इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि लोग बहुत अचंभित है। तो हमें अभी सेफ्टी की जरूरत है, हमें अभी दूरी की जरूरत है, अभी मास्क की जरूरत है। जी, शिवानी जैन, आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? शिवानी जैन की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि शिवानी जैन और सारिका जैन लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शिवानी जैन जो कि अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, और पेरेंट्स एसोसिएशन के तरफ से भी लगातार ये मांग की जा रही थी। हम कोशिश करते हैं फिर से शिवानी से बात करने की। शिवानी जैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, आप इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, फैसला बहुत जरूरी था ऐसा फैसला लेना, क्योंकि जो स्थिति है, अभी की स्थिति जो है वो गंभीर होते जा रही है। कोरोना केसेस जो है एक जंगल में जैसे आग फैलता है वैसे फैलता जा रहा है। ऐसे में बच्चों की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। 10th के बोर्ड के एग्जाम्स जो कैंसिल कर दिए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था गवर्नमेंट का, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं 12th के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने की बजाय अगर ऑनलाइन तरीके से लिया जाता तो शायद बच्चों के भविष्य, जो स्कॉलरिस्ट बच्चे हैं जिनके आगे फ्यूचर डिपेंड करता है, जिनके आगे की जो आगे का जो भी उनको स्ट्रीम लेना है, अपने एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, जून जुलाई में आपको पता है कि सारा ओवर होता है, अगस्त से अपना कॉलेजेस वगैरह के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो लेट डिले होती जाएगी और कहीं ना कहीं जो 90%, 95%, 99% हर कॉलेजेस का कट ऑफ होता है। ऐसे में ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाएगा अगर हम इसको ज्यादा डिले करते हैं। इसकी बजाय अगर ऑनलाइन 12th के एग्जाम्स करवा दिए जाते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल सारिका जी, जो शिवानी जैन जी ने जो सवाल उठाया है वो बहुत ही वाजिब है। जब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो एग्जाम क्यों नहीं? देखिए, ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि कोरोना की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऑनलाइन भी होता है तो बच्चों में कंपटीशन की जो भावना है वो ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन की कोई स्थिति ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सा और डिले करके आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। जी नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम देश भर में नारे दे रहे हैं, सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लगातार ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, तो क्योंकि बच्चे जो है एक साल तक मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, और उनके मन में ये इच्छा होती है कि हम कितने तैयार हैं, उसके लिए एग्जाम बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एग्जाम बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों में एक जो कंपटीशन की भावना है, अभी ये महामारी है और इसको देखते हुए हमें सारे निर्णय लेने होंगे। जैसे अभी सीबीएसई का भी लिया है कि थोड़े से डिले करने के बाद ही हम बच्चों की परीक्षा, क्योंकि बच्चों ने बहुत तैयारी की है
और बहुत घर में रहकर ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की है, और बच्चों का मन भी है कि उस तरह से हम उसको एग्जाम भी दें और उसका रिजल्ट भी आए। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर हम थोड़ा उसको और डिले करके करवाएं तो शायद ज्यादा और तैयारी भी हो सकती है बच्चों की, और वो अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। जी, और हमारे साथ और दो मेहमान जुड़ गए हैं, अतर जैदी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कृष्णा सिंह जी जो कि प्रिंसिपल डीपीएस स्कूल। सबसे पहले आम आदमी पार्टी अतर जैदी के पास हम जाना चाहेंगे। अतर जैदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपके तरफ से, आपकी पार्टी के तरफ से, मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये आवाज़ उठाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि हर हाल में सीबीएसई परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और आज ये जो मांग थी वो मान ली गई है। नहीं, हम केंद्र सरकार के फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी, कि उन्होंने हमारी मांग को, और हमारी नहीं, ये जो स्टूडेंट्स बैठ रहे थे बोर्ड के एग्जाम्स में, उनके जो पेरेंट्स थे उनकी भी ये मांग थी कि इन एग्जाम्स को रद्द किया जाए, क्योंकि जिस तरह से देश में दूसरी लहर आई है कोरोना की, और दिल्ली और स्टेट्स में भी केसेस जो हैं वो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं, तो ये एग्जाम्स होना बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकते थे बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके घर के लिए। एक कोरोना कैरियर की तरह से वो काम कर सकते थे अगर वो संक्रमित हो जाते हैं। तो हम केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते जी। हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने 10th के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और 12th के एग्जाम्स को उन्होंने अभी होल्ड पे रखा है कि 1 जून को उस पर फैसला लिया जाएगा, तो हमारा ये मानना है कि वो उनकी असमंजस की स्थिति जो है 12th के जो स्टूडेंट है उसको भी क्लियर कर दे, और उसमें भी कोई जो भी फैसला वो ले सकते हैं वो ले, क्योंकि उसमें अभी वो जो 12th के हमारे स्टूडेंट हैं वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में रहेंगे कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तैयारी करनी है नहीं करनी है। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार को 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर भी कोई फैसला इसी तरह का ले लेना चाहिए, जी। और हम केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं कृष्णा सिंह जी, तो उन्होंने हमारी इस मांग को माना। जी कृष्णा सिंह जी, सवाल ये है कि परीक्षा रद्द कर देना बच्चों के मनोस्थिति पर कितना प्रभाव डालता है? कृष्णा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर से बोलिए सर, थोड़ा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूंकि आप डीपीएस के प्रिंसिपल हैं, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, खासकर सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा जिसमें 20 लाख से ज्यादा बच्चे अपियर होने वाले थे। कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ये सब जानते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, और इस घड़ी में इस तरह के फैसले स्वागत योग्य हैं। लेकिन परीक्षा का रद्द होना बच्चों के मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, अभी तो फिलहाल अगर हम देखे जाए, स्कूल और अभिभावक वो काफी उन्हें एक सुकून मिला है फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन, क्योंकि इस तरीके एक मिनट यस सर, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अभिभावक और स्कूल में सभी डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा इनविजिबल एनिमी है जो हमें पता नहीं हमारे कितने आसपास है। तो ये जो क्लास 10th का जो डिसीजन है बिल्कुल ठीक है, और इस तरीके से हम पहले भी 3 साल पहले भी हमारा होम एग्जामिनेशन हुआ करता था सीसीई के नाम पे, और उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट और कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई है। यस, फॉर क्लास 12 में थोड़ा सा डाइसी रहेगा, क्योंकि जैसे बताया गया कि जून में फिर से सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा क्लास 12 के लिए, तो वहाँ पे लगता है कि टाइम मिल गया बच्चों को और प्रिपरेशन का, और हाँ, उनके आगे आने वाले एग्जामिनेशन और उनका एडमिशन टू सीनियर क्लासेस वहाँ पे थोड़ा सा और डिले हो जाएगा, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था। जी, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई जब हम ऑनलाइन करवा सकते हैं, डिजिटल इंडिया का हम नारा दे रहे हैं और कोशिशें हो रही है कि सब कुछ डिजिटल हो जाए, जैसे कैशलेस वैसे डिजिटल, तो क्या हम बच्चों की परीक्षा नहीं ले सकते थे ऑनलाइन? सर, उसमें अगर हम देखें, अभी भी अगर हम पूरे कंट्री का सर्वे लेंगे तो अभी भी हमारे सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं जी। और इस तरीके से क्लास 12 जो कि सब्जेक्टिव ज्यादा अभी तक हुआ है, तो सब्जेक्टिव को एक तरीके से ऑनलाइन में लेना एक थोड़ा सा भी प्रिपरेशन उस लेवल की बच्चों के पास या फिर इस तरीके से नहीं है, तो मुझे लगता है ऑफलाइन ही लेना सही है। क्योंकि उससे क्या होगा सर, क्योंकि स्कूल्स में सेंटर्स बहुत है, थोड़े से सिचुएशंस को रिव्यू करने के बाद ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। और अभी भी जैसे कि देखा जा रहा है मूवमेंट बहुत है,
अभी भी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो एग्जामिनेशन को हम और रूम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम करके ले सकते हैं। पर अगर हम उसकी ऑथेंटिक एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सीबीएसई का ऑफलाइन भी बहुत जरूरी है क्लास 12 के लिए। जी बाहर बच्चे अप्लाई भी करते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी, तो वहाँ पे इस तरीके की प्रोविजन का कोई ज्यादा यानी अभी ऑनलाइन में जी अभी इस तरीके से तैयारी नहीं है। शिवानी जैन जी, आपने जो सवाल उठाया था बारी बारी से हमने सबसे वो सवाल ले लिए और सब लोग यही अभी जवाब दे रहे हैं कि इसके लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, जो अपग्रेड की व्यवस्था की गई है, जो बातें कही गई है, उसमें यह कि परफॉर्मेंस के हिसाब से पिछले साल जो आपके रिकॉर्ड रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपग्रेड किए जाएंगे। क्या उसमें नाराजगी हो सकती है बच्चों में, पेरेंट्स में? बिल्कुल हो सकती है नाराजगी। आप भी, हम सब जानते हैं कि पिछला जो 1 वर्ष गया है वो किस तरीके से गया है, और ऑनलाइन कक्षा जो है वो कितनी आप ये कह सकते हैं सक्सेसफुल रही है, ये हम लोग सब जानते हैं। जैसे कि अभी कृष्णा मैम ने खुद ही कहा है कि बहुत से बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वो ऑनलाइन जो रिजल्ट है उनको जब अपग्रेड किया जाएगा, जो पढ़ने वाला बच्चा है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके साथ अनजस्टिफाइड सिचुएशन आ जाएगी, और जो बच्चा मेहनत कर रहा है, वाकई में जो मेहनत कर रहा है, उसको ये परेशानी होगी कि उसको किसी क्लासेस के बेसिस पे या किसी सिचुएशन में कहीं नेटवर्क नहीं था, कहीं कहीं नेट की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें बच्चे जो है एग्जाम्स, हो सकता है बहुत से बच्चे जो है एग्जाम्स नहीं दे पाए होंगे जो बीच में स्कूल द्वारा कंडक्ट किए जाते थे। ऐसे में उनको अपग्रेड किस पोजीशन पे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा अगर किसी ने एग्जाम्स नहीं दिया है या उसके कम मार्क्स आए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसको फाइनल एग्जामिनेशन में भी उसका जो ग्रेडिंग होगी, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ या तो आप सबकी मास प्रमोशन कर दीजिए, आप इक्वल ग्रेड से उसको अपग्रेड कर दीजिए, तो आप एक जस्टिफिकेशन सब बच्चों के साथ करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को लेकर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड रहेगा बच्चों के साथ। बिल्कुल। सारिका जी, बच्चे हर घर में होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हर पेरेंट्स के मन में यही होता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ें, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाएं। लेकिन इस बार अपग्रेड किया जाएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और वो उससे संतुष्ट नहीं हो। हालांकि सरकार ने एक प्रावधान और किया है कि हालात सामान्य होने के बाद उन्हें परीक्षा दिलवाई जा सकती है, यानी एग्जाम होंगे उनके लिए जो संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उसमें क्या आप संतुष्ट हो सकते हैं अपग्रेड को लेकर? देखिए, बच्चे तो कंपटीशन की भावना उनमें जब तक पैदा नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे जी। तो लेकिन अभी महामारी की जो स्थिति है उसमें जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि बच्चों को अपग्रेड करना भी जरूरी है और आगे आने वाले जो साल हैं उनको उसमें भी पढ़ाई करनी है। तो अभी जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है वो ठीक है, आगे भी उनको हम एग्जाम दिलवाकर उनको सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पीछे की परीक्षाएं बच्चों ने दी है उसके आधार पर अगर उनको मार्क मिलेंगे, हो सकता है इस साल उन्होंने स्टडी ना की हो और पीछे के आधार पर हम उनको दे रहे हो, तो ये बच्चों के साथ नाजायज चीज हो जाएगी और बच्चे उसको एक दूसरे वे में लेंगे और उनकी मानसिक स्थिति पर भी फर्क पड़ सकता है। जी। अतर जी, क्या सवाल था आपका? अतर, सवाल ये है कि स्कूल में बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं पढ़ने में, कुछ बच्चों को मन ही नहीं लगता है। इस परिस्थिति में जो अपग्रेड किया जाएगा सिस्टम से, यानी कि पिछले साल के असेसमेंट को लेकर, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनमें नाराज़गी भी होगी। क्या एक बड़ी चुनौती होगी? नहीं, देखिए, इसमें मुझे जहाँ तक लगता है पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये समझना होगा कि ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये कोई ऐसा कोई नॉर्मल कोई पेंडेमिक नहीं है। ये पिछले 100 साल में मुझे ऐसा लगता है, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, कि सबसे बड़ा पेंडेमिक आया है। तो ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि इसमें हम हर चीज को उसी पैरामीटर पर रखकर देखें। लेकिन अगर कोई अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट है तो उसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है, जो एचआरडी मिनिस्टर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा भी है कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको आगे एग्जाम देने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये फेयर इनफ है कि अगर बच्चा कोई अनसेटिस्फाइड है और उसके माँ बाप अगर अनसेटिस्फाइड हैं तो वो आने वाले वक्त में एग्जाम दे के वो अपनी जो भी उसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से रिजल्ट पा सकता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को इतना कंसर्न होने की जरूरत है या स्टूडेंट को इतना बिल्कुल कृष्णा जी, जरूरत है।
और इस टाइम का जो सिचुएशन है और जो पेंडेमिक की हालत है उसको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इस जी। क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। चलिए, ये जो फैसला है वो सब स्वागत कर रहे हैं, हम भी इस फैसले का स्वागत करते हैं, इसलिए कि लाखों बच्चे जब सेंटर्स पे आते तो हो सकता था कि कोरोना विस्फोट होता, संक्रमित होते बच्चे, और इस ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही जायज है, वो हम सब मिलकर सराहना करते हैं। लेकिन कृष्णा सिंह जी, आपके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है अपग्रेड को लेकर। यस सर, सर उसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी बोर्ड ने बोला है कि जो क्राइटेरिया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा और वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय और डेवलप्ड बाय द बोर्ड। और अगर कोई भी कैंडिडेट हु इज नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद द मार्क्स जी, allocated to him or her, so the child will be getting one more option or one more chance to, when the condition will be in a conducive manner. तो इसलिए मुझे लगता नहीं कोई चैलेंज आएगा सर। हमारे जो, क्योंकि स्कूलों को इस तरह की करने की आदत है, क्लास 10 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 2 साल पहले भी हम करते थे, सीसी था हमारा, तो उसमें हमारे पूरा बकायदा, अभी तो पहले हम ये देखेंगे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो बोर्ड डेवलप करेगा वो किस तरीके का होगा, और उसके बेसिस पे फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं हमारे पास। तो कोई ऐसा मुझे चैलेंज नजर नहीं आ रहा सर। वो बेटर वाइबल ऑप्शन है जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए बिल्कुल सही है। आज की तारीख में जान है तो जहान है। जी, जान है तो जहान है, सबसे पहले ये नारा दिया गया था और लगातार इस वक्त जरूरत इसी बात की है कि जान पहले बचे, जान बचाई जाए, यानी कोरोना से हमें सुरक्षित रखना है, और इसलिए ये फैसला लिया गया है। 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है, लेकिन उस पर भी फैसला आ जाएगा जब 1 जून की बैठक होगी। कृष्णा सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो देश में जो हालात हैं शिक्षा को लेकर, खासकर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है और सबको कहा भी गया है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं। क्या ऑनलाइन पढ़ाई अगर हम करवा सकते हैं तो एग्जाम को लेकर हमें किस तरह के प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट जितने भी हुए हैं वो तो आप लोगों ने करवाया है, तो सरकार को आप क्या राय देना चाहेंगे? सर हमने जो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस कराई है, कोशिश किया था, लेकिन कहीं कहीं नेट इश्यू होता था, कहीं पर इफेक्टिव नहीं था, कहीं पर बच्चे जब तक कि प्रॉपर्ली टीचर के साथ आई कांटेक्ट नहीं होता है सर। देखिए जो अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे बच्चों में एक मैच्योरिटी लेवल आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ जाती है। तो ऑनलाइन का एक अच्छा सुझाव नहीं है। हम यही चाहेंगे कि हमारी जो स्कूल के लेवल पे जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बहुत ही लिमिटेड, जैसे टाइम स्लॉट होना चाहिए, शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड होने चाहिए, हमारे ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स होने चाहिए। तो वाकई सीबीएसई ने काफी किया था, बहुत सारे सेंटर्स दिए थे, और जिसमें कि हर एक बच्चा एक कमरे में 12 बच्चे से ज्यादा नहीं बैठना था। और उसी के हिसाब से हमने अपने स्कूल में भी, जब हमने नवंबर दिसंबर से जब हमें परमिशन मिली थी कि हम बच्चों को ऑनलाइन कराएं, ऑनलाइन के बाद भी टीचर्स ने उनको 100% सिलेबस से दोबारा कराया है। बिल्कुल। अब एक छोटा सा सवाल है मैम, और आपसे ही है कृष्णा सिंह जी, और वही सवाल हम बारी बारी से सबसे एक लाइन में जवाब देना चाहेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है, कि ठीक है फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन बच्चों में जो उत्साह होता है एग्जाम को लेकर या पढ़ाई को लेकर, क्या इस फैसले के बाद वो उत्साह कम होगा, चुनौतियां कम होगी? मुझे नहीं लगता है सर, क्योंकि जो डरावना माहौल था कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, एग्जामिनेशन में बैठेंगे, वापस आएंगे तो कितने वो अफेक्टेड होंगे, इन्फेक्टेड होंगे, घर में कैसे, जी बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। शिवानी जी, बस एक शब्द में यस या नो। चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। 10th के एग्जामिनेशन के बाद एक सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करने का होता है बच्चे की ऑप्शन, और स्कूल में जो है, ज्यादातर स्कूल में जो है परसेंटेज के हिसाब से स्ट्रीम चूज करने को दिया जाता है बच्चों को। वहां पे काफी चैलेंजेस जो है बच्चों के सामने या स्कूल के सामने आने वाले हैं कि बच्चों को किस आधार पे जो है उनकी स्ट्रीम दी जाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। सारिका जी, सरकार जी को आवाज नहीं जा रही है। आतर जी, देखिए 10th-12th के जो हमारे बच्चे हैं वो भी मुझे लगता है कि वो मैच्योर इनफ हैं, और वो पिछले साल से देख रहे हैं कि क्या हालात हैं पूरी दुनिया के और हमारे देश के।
तो मुझे नहीं लगता है कि उनके किसी भी तरह के जोश में या पढ़ाई के इंटरेस्ट में कोई कमी आएगी। वो भी समझ रहे हैं कि फेयर उनके साथ ये सिचुएशन हुई है, वो उसके बाद कम बैक करेंगे वो अपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरका जी, अतर जी, शिवानी जी। एक सेंटेंस और बोलूंगी सर जी। जब भी कोई स्ट्रीम को चूज किया जाता है सर, तो एक एडमिशन टेस्ट या एक टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि बच्चों का कैलिबर क्या है। पर मुझे लगता है इस बार हमें जो भी क्लास 11 और 10 के मार्क्स जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी। ओके सर, ओके सर जी, कुल मिलाकर ये कि इस वक्त जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और हमारे साथ जितने भी मेहमान आए थे वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो इस वक्त हालात हैं उसमें ये फैसला बहुत ही अच्छा है और बच्चों के मनोभाव पर बहुत ही गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्साहवर्धन के लिए हम लोग लगातार प्रयास भी करते रहेंगे।